अनुराग सिंह, वेलकम टू पावरजाल एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस के बारे में, जिसके कि प्रोविजंस हमारे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, सो कन्फेशन, फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कन्फेशन? ठीक है, सो याद रखना कि द टर्म कन्फेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट, but it has been defined by many judges in the cases. Confession can be seen as two ways. One, it's a direct admission of guilt of the offense. ठीक है, direct admission of guilt of the offense, that is confession. और इसकी एक दूसरी definition भी है, which is कि आपने इतनी सारी चीज़ें accept कर ली, इतनी सारी चीज़ें admit कर ली, which results in the offense. ठीक है, तो जैसे अगर मान लो कि मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट एडमिशन में मैं बोल सकता हूँ कि yes I have murdered someone. ठीक है, X को मैंने मर्डर किया है, that's a direct admission of the offense. बट इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक्स को एक पत्थर से 100 बार उसके सर पे मारा, इतना मारा कि वो उठा नहीं वहाँ से फिर दोबारा, राइट? आई हैव नॉट एडमिटेड टू मर्डर डायरेक्टली, बट मैंने इनडायरेक्टली कन्फेस कर लिया कि आई हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर। सो और इन सो मेनी पार्ट्स विच गो ऑन टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। याद रखना, देयर कैन बी टू वेज ऑफ कन्फेशन, विच इज कि I admit the offense directly, and the other one is I admit it in so many terms which go on to constitute the offense. Both are the definitions of confession. Now, confession is divided into two parts. The first is extrajudicial confession, and the other one is a judicial confession. Okay? Now, we are not going into the definition of what is an extrajudicial and what is an judicial confession. हम लोग को बस ये देखना है कि यहाँ पर दोनों में से किसकी एविडेंशियरी वैल्यू हाई होती है। ठीक है, एज अ जनरल रूल जुडिशियल कन्फेशन की जो एविडेंशियरी वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी हाई। ठीक है, मतलब याद रखना कि अगर एविडेंशियरी वैल्यू दिस इज गोइंग टू बी हायर एंड द एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन इसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू होती है दैट इज much lower. ठीक है, and the reason for that is कि under section 164 of CRPC जब भी एक्स्ट्रा जुडिशियल जब भी जुडिशियल कन्फेशंस रिकॉर्ड होते हैं दे गो थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर। ठीक है, वहाँ पर और याद रखना कि जो एक्चुअल प्रैक्टिस है वो कैसे होती है, पहले जब अक्यूज को पुलिस लेकर के आती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, वो तुरंत ही कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करते, दे एक्चुअली सेंड हिम टू जुडिशियल कस्टडी एंड दे गिव हिम टाइम कि सोच करके और समझ करके आओ कि तुम जो कन्फेशन करने वाले हो ये तुम्हारे अगेंस्ट जा सकता है। एंड देन द अक्यूज्ड आफ्टर 2-3 डेज को सोचने के बाद जब वो वापस आता है एंड ही इज रेडी टू मेक द कन्फेशन, देन द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड्स द कन्फेशन एंड बिफोर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वार्न्स हिम, गिव्स हिम अ वार्निंग कि अगर आप ये कन्फेशन करोगे तो आपके अगेंस्ट जा सकता है ये। ठीक है, सो जुडिशियल कन्फेशन जो है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू हायर की होती है because of the properly established procedure that is followed in the case of judicial confession. But extrajudicial confession, first of all, ये किसी judicial authority के सामने नहीं किया जाता, इसकी recording 164 CRPC में नहीं होती, तो there is a possibility कि उस चीज़ को आपको कोई exaggerated version of that confession is given. ठीक है, suppose कि एक person ने suppose he is feeling guilty and he confesses to his friend कि मैंने ऐसा किया था। अब that friend वो ऐसा कर सकता है कि he can come to the court and give evidence, वो स्टेटमेंट दे सकता है कि he confessed to me. But then extrajudicial confession में the likelihood of that confession in being in the exact words, that is a very susceptible thing. याद रखना कि वहाँ पर फ्रेंड जो है वो अपने मन से कुछ चीज़ें ऐड कर सकता है और मे बी वो अपने मन से कुछ चीज़ें हटा सकता है और मे बी बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर मे बी वो कुछ चीज़ें भूल ही जाए, कुछ डिटेल वो भूल जाए वहाँ पर। सो एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन जो होता है इसकी एविडेंशियरी वैल्यू लोअर इसीलिए होती है बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग इट। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर द कन्फेशन हैज बीन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन जो है वो वैलिड नहीं होता। सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इसे प्रोहिबिट करता है, इवन सेक्शन 162 ऑफ CRPC भी इसे प्रोहिबिट करता है कि एनी स्टेटमेंट मेड टू अ पुलिस ऑफिसर हैज नो यूज। उसके कुछ लिमिटेड यूजेस है, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन में है या डिस्कवरी स्टेटमेंट में है, दैट्स द ओनली यूज। ठीक है, तो एज अ जनरल रूल याद रखना कि एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन की जो एविडेंशियरी वैल्यू होती है वो लोअर होती है बिकॉज द थ्योरी कैन बी कंकॉक्टेड, द स्टेटमेंट कैन बी ट्विस्टेड टू सूट अ पर्टिकुलर नैरेटिव। और जुडिशियल कन्फेशन में बिकॉज द प्रॉपर प्रोसीजर हैज बीन फॉलोड, दैट इज वाई इसकी एविडेंशियरी वैल्यू हमेशा हायर होती है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।